बहुत डिफरेंस है। वहां पानी अपन भरते हैं तो पानी के थ्रू स्टीम बनती है, यहाँ अपन यूज कर रहे हैं गैस। ये जो गैस है ये ETO, इथाइलिन ऑक्साइड, जो बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, कैंसर पैदा करने वाली है। ये ध्यान रखना भाई। एक बार आंखों में जलन, कहीं पर भी एलर्जी भी, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, ध्यान रखना। फॉर्मेलिन से ज्यादा खतरनाक है, फॉर्मेलिन से भी ज्यादा खतरनाक है, नर्वस ये ध्यान सिस्टम रखना। खराब कर सकती है। ठीक है, हाँ, जितने भी आपके जो सिस्टम है उसको डैमेज हो सकता है, सिस्टम पे ध्यान रखना। ये ही है जो इसको स्टरलाइज करती है, ये गैस के थ्रू करता है स्टरलाइज, ये ध्यान रखना। कौन सी गैस होती है? ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका टेम्परेचर जाता है 30 से 55। अपने जो ऑटोक्लेव है जो अपन यूज करते हैं वो 121 है, और इसके अंदर 30 से 55 तक ही जाता है, यानी अपन लोअर टेम्परेचर पर इसको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, जितनी भी क्योंकि प्लास्टिक अपन यूज करते हैं इसमें। प्लास्टिक का मतलब आपका IV सेट, आपका कैनोला, आपका रबर मटेरियल, आपका एंडोस्कोप, आपका इम्प्लांट भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपको ये बताएंगे। मेटल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। हाँ, मेटल इम्प्लांट वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी मैटर है वो आपके ETO में ही होंगे। लैब कोली का इंस्ट्रूमेंट भी होती है। ठीक है, स्कोप वगैरह सब कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या है वो ये बताएंगे आपको कि कैसे ऑन करते हैं और कैसे डालते हैं। सर प्लीज। सबसे पहले आपका वो 3 प्लग दिया हुआ है, 3 स्विच, वो तीनों स्विच चालू किया। अब आपका वहाँ पे कंप्रेसर दिया हुआ है। कंप्रेसर में प्रेशर है नहीं है, अगर कंप्रेसर में प्रेशर नहीं है तो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, और नहीं हो रहा है चालू तो चेक करने का कि उसमें जो रेड स्विच दिया हुआ है ऊपर वो बंद है कि चालू है। वो अगर बंद रहेगा तो कंप्रेसर नहीं चालू होगा, हमेशा ऊपर साइड होना चाहिए। वो हो गया, कंप्रेसर में प्रेशर आया। उसके बाद हमारे पास ये मशीन दिया है, मशीन में इमरजेंसी बटन है। अगर नहीं चल रहा है मशीन तो सबसे पहले चेक करने का इमरजेंसी बटन पुश ना हो। अगर पुश है तो अपने एरो के रोटेट ओपन किया, और ये अपना ऑटो और मैनुअल मोड है, तो हमको डिसाइड है कि हमको ऑटो मोड में मशीन चलाना है, तो हमने ये ऑटो मोड में ऑन किया। ओके, अब ये आपका स्क्रीन चालू हुआ HMI। अब 10 सेकंड बाद मशीन पे एक बार आप यू टच किए, ये आपका मशीन चालू हुआ। अब इसमें मशीन में आपको ये लॉगिन करना है। लॉगिन में आपका दिया हुआ है मैप। अब आपको इसमें पासवर्ड डालना है 7861। 1 दबा नहीं, 7861 एंटर, लॉगिन। ओके, उसके बाद आप जब मशीन यहाँ पे आपका आ गया, सब आपका सिंबल सब आ गया, मैनुअल मोड, सेटिंग, और ये आपका IO स्टेटस है मशीन कि मशीन किस पोजीशन पे आपका खड़ा है। वैक्यूम में एयर इन वाल्व खुला है, RH इन वाल्व खुला है, कार्टेज पंचर हुआ है, चैम्बर हीटर, बॉयलर हीटर, या वाटर लेवल, प्रेशर स्विच, ये आपका स्टेटस बताएगा कि क्या अभी कौन सा प्रोसेस, कौन सा वाल्व, कौन सा क्या चीज आपका वर्क कर रहा है। ये हो गया, और ये आपका ID लॉगिन है, ये आपका लॉक सिस्टम है। अब इसमें हमने को 3 साइकिल दिए, कूल साइकिल, मीडियम साइकिल, हॉट साइकिल। तो हमें हाई साइकिल नहीं चलाना है, इसमें कूल और मीडियम चलाना है, तो हम ज़्यादातर मीडियम साइकिल किए। मीडियम साइकिल यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मीडियम साइकिल रेडी टू रन। अब हम यहाँ पे स्टार्ट दबाएं, आपका यहाँ पे पर्ची चालू, मशीन आपका स्टार्ट रेडी। अब ये आपका साइकिल चलने में कम से कम 7 से 8 घंटा लगे। 7 से 8 घंटा आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे साइकिल कंप्लीट लिखा हुआ है। उसके बाद आपको कुछ सेकंड बाद या 1 घंटे बाद आपको मशीन खोलना है। ये स्टार्ट करने के बाद कुछ सेकंड बाद खोलना है, कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, नहीं पहले गैस लगाएंगे ना, उसके बाद करेंगे स्टार्ट। तो ये गैस वाला मामला इससे पहले है। पहले गैस, वो पहले बताओ, पहले गैस लगाएंगे ना। ये अपन बीच में कभी कुछ भी हो इमरजेंसी बंद कर सकते हैं इसको मैनुअल करके। ये वैक्यूम वाला है। वैक्यूम कौन सा इसके अंदर ही है? पॉज कर ले, अपना काम करेगा। 5 घंटे बाद ब्लास्ट होएगी। आप तो ये मानो कि यही गैस है जो स्टोरेज करेगी, यही है। ये मैंने समझ गए हम। तभी इसका नाम ETO है। नहीं, ये जैसे हार्मफुल है तो ये रिलीज कब होगी? ये 5 घंटे के बाद ये मैं बताता हूँ। 5 घंटे बाद ब्लास्ट हो जाएगी। इधर समझो, ये आपका सब पैरामीटर है। कूल टेम्परेचर देखिए, आपका मीडियम पैरामीटर है 40 से 45। पहला आएगा 40 के बाद ये प्री कंडीशन में जाएगा, टेम्परेचर कंडीशन स्पेसिफिकेशन में 45 पे जाएगा।
45 के बाद ये क्या 45 पे आया, उसके बाद ये अपना वैक्यूम बनाना चालू करेगा। पहले वैक्यूम बनाया उसने, फिर वो आरएच टाइम में जाएगा, आरएच रिलीज करेगा, उसके बाद ये आपका ये पंचर होगा। ये पंचर हुआ तो आरएस आपका टाइम कितना है 60? आरएच टाइम आपका लिखा है 1 60 सेकेंड, सेकंड। 1 सेकेंड है, नहीं यहाँ 1 से 60 के बीच में है तो 1 सेकेंड है। नहीं, ये RH यहाँ पे 60 इंजेक्शन लिखा हुआ है ना आरएस। वो आरएच ड्यूअल टाइम है 60 अच्छा, सेकेंड, dual और time। आरएच टाइम है 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद वो लगभग 1 घंटा वो टाइम लेगा आपका पहला प्रोसेस होने में उसका। उसके बाद आएगा काटेज पंचर। काटेज पंचर होगा तो आपका जो प्रेशर बना हुआ है मशीन में -0.5 वो अप जाएगा, -. यहाँ पे आपका सेट किया हुआ है माइनस TS इंजेक्शन -0.20। तो जैसे एक बार ये प्रेस होगा तो वो प्रेशर डाउन होगा, -0.20 आएगा, -0.25 भी आएगा। जब तक इसका जो प्रेशर सेट किया -0.20 जब तक वो नहीं मिलेगा इसको, तब तक आपका सिलेंडर वर्किंग करता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे उसको -0.20 मिला तो आपका सिलेंडर बंद हो जाएगा। धीरे धीरे जो मशीन का अंदर का जो प्रेशर है वो 0 हो जाएगा। ये +0.01 02 तक भी वो जा सकता है, या 0.1 तक भी जा सकता है वो, उसका कोई इश्यू नहीं है। चले कंप्लीटली रिलीज होनी चाहिए गैस इसमें से। अगर गैस इसमें से अगर निकल रहा है तो आपका पॉइंट नीचे डाउन होगा, -0.50 से -0.20 0.1 ये तक जाएगा। अगर नहीं हो रहा है ना तो समझ लीजिए आपका ये काटेज पंचर नहीं हुआ है, कोई न कोई इशू है। कोई ना कोई इश्यू है, सिलेंडर वर्क नहीं कर रहा है, कुछ issue अपन को वो तो सही लागती नहीं तो प्लस में आ जाएगा तभी खोलना है, नहीं, साइकिल आपका ऑटोमेटिक कटेगा, कट जाएगा। अपन को देख के देखना है भी प्लस में आ गया। हाँ, आपका प्रेशर जो -0.5 है वो कम हुआ है कि नहीं, -0.1